दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो राजस्थान के एक गांव जोधपुर की है, जहां पर पानी पीने के लिए भूतों ने अपने हाथों से एक बावड़ी बनाई जो आज भी वहां मौजूद है और लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं को वेदों और पुराणों में भी शामिल किया गया है। ये चीजें होती तो हैं पर दिखाई नहीं देती। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया कहानी बताने जा रहे हैं जो राजस्थान के जोधपुर की एक बावड़ी की सच्ची कहानी है, जिसे भूत प्रेतों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। राजस्थान में बावड़ियों के किस्से लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ कई बावड़ियां हैं जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उस बावड़ी को भूतों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों और चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग होकर एक दल ने कापरवाड़ा में रहना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में युवा नौजवान राजकुमारों ने साधना करने वाले साधु और महात्माओं को सताना शुरू कर दिया। राजकुमारों से परेशान होकर उन साधु संतों ने उनको श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी लोग घबरा गए और गांव छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस दूसरे गांव में रहने गए उस गांव का नाम पड़ा रठासी गांव। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भूतों ने अपने हाथों से बनाया है। ठाकुर जयसिंह के महल में मौजूद इस बावड़ी को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इस बावड़ी के बारे में यह कहानी बताई जाती है कि जब एक बार राजा जयसिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की तरफ जा रहे थे तो राजा जयसिंह रास्ता भूल जाते हैं और कुछ घंटों बाद रात भी हो जाती है। राजा का घोड़ा बहुत थक गया था और घोड़े को प्यास भी लगी थी, तो रास्ते में ठाकुर जयसिंह को एक तालाब दिखाई देता है। ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास ले जाता है। आधी रात का समय था, तभी अचानक राजा को एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे एक इंसान का रूप धारण कर लेती है। राजा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उस प्रेत ने ठाकुर जयसिंह से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मैं श्राप के कारण इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। ठाकुर जयसिंह ने उस प्रेत को पानी पिलाया। ठाकुर की दयालुता देखकर उस प्रेत ने कहा कि ठाकुर, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे सकता हूं। तो ठाकुर जयसिंह कहता है, तुम मेरे महल के अंदर पानी की एक बावड़ी बना दो। भूत ने राजा का आदेश सुनकर कहा कि मैं दिन के उजाले में काम नहीं कर सकता, लेकिन जितना काम पूरे दिन में होगा मैं उसे रात में 10 गुना ज्यादा कर दूंगा। उस प्रेत ने राजा को कहा कि ये राज मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए, वरना सारा काम खत्म हो जाएगा। ठाकुर जयसिंह ने उसकी शर्त को मान लिया और वहां से निकल जाता है। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल के अंदर पानी की बावड़ी का काम रहस्यमयी तरीके से शुरू हो गया। दिन ब दिन बावड़ी का काम अपने आप तेजी से हो रहा था। रात में पत्थरों के ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आती थीं। ये सब देखकर रानी को शक हो गया और उसने राजा से इसके बारे में पूछा, लेकिन राजा ने नहीं बताया। लेकिन रानी की जिद करने पर राजा ने सब कुछ रानी को बता दिया और उस दिन से ही बावड़ी का काम रुक गया और आज तक भी वो बावड़ी अधूरी है। किसी ने भी उसे सही करने का हौसला नहीं किया। ये थी बावड़ी की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।